चलिए आज बात करते हैं सुपरमार्केट्स की। सुपरमार्केट्स हमारी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा हो गया। हम सब सुपरमार्केट जाना पसंद करते हैं, वहाँ से सामान लेना पसंद करते हैं। पर क्या आप जानते हैं सुपरमार्केट्स कई ऐसी ट्रिक्स खेलता है, कई ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजीज है सुपरमार्केट्स की जो वो यूज़ करते हैं कस्टमर्स के अगेंस्ट, जिससे उनका फ़ायदा हो और उनकी सेल्स बढ़े। आज मैं आपको बताऊंगा सुपरमार्केट्स की कुछ ऐसी ही 10 चुनिंदा बिजनेस स्ट्रेटजीज। पहली जो बिज़नेस स्ट्रेटजी है सुपरमार्केट की वो है ट्रॉलीज़। अब ट्रॉलीज़ का हमारी शॉपिंग में एक बहुत अहम रोल है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जब आप एक सुपरमार्केट एंटर करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करते हैं वो होती है ट्रॉली। आप सबसे पहले ट्रॉली के लिए ही बढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों? मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूँ और मुझे सिर्फ 4 ही आइटम्स लेने हैं। तो आप जानते हैं सुपरमार्केट्स में बास्केट भी बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप बास्केट्स के लिए ज़्यादा नहीं जाते, भले आपको कम ही सामान लेना हो उसके बाद भी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बास्केट्स होते हैं वो थोड़ी सी नज़र के दूर में होते हैं और जो ट्रॉलीज़ होती है वो एकदम आपके सामने ही होती है। तो इवेंचुअली आपका जो हाथ है वो ट्रॉलीज़ के लिए ही बढ़ेगा। और सुपरमार्केट चाहता है कि आप भले 4 ही सामान लें लेकिन आप ले उसे ट्रॉली में। अब ऐसा क्यों? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूँ और मैंने 4 सामान लेने का सोचा है, और जब मैं अपनी 4 सामान ले लूँगा उसके बाद जब मैं अगर अपनी ट्रॉली देखूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि इसमें अभी और जगह है। तो चांसेस हैं कि मैं और भी आइटम्स ले लूँ, क्योंकि सुपरमार्केट का आप सिस्टम जानते हैं, सुपरमार्केट में सारी चीज़ें डिस्प्ले आइटम्स में होती है। तो चांसेस हैं कि मैं कोई एक आइटम देखूँ और मुझे ऐसा लगे कि हाँ ये भी चीज़ मुझे ले लेना चाहिए, तो मैं वो भी चीज़ अपने ट्रॉली में इंक्लूड कर लूँगा। और यही एक रीज़न है कि साल दर साल ट्रॉलीज़ का जो साइज़ है वो सुपरमार्केट्स बढ़ाता ही चला जा रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उनके कस्टमर्स को देखकर ये लगे कि उनकी ट्रॉली भर गई है और अब उन्हें यहाँ पे शॉपिंग बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर छोटी ट्रॉली होगी और अगर मेरे सामान पूरे हो जाएंगे और अगर मेरी ट्रॉली भर जाएगी तो चांसेस है कि मैं वहाँ पे रुक जाऊँ। इसीलिए जितनी बड़ी ट्रॉलीज़ उतना ज़्यादा उनका सेल्स। दूसरी जो बिज़नेस स्ट्रेटेजी है सुपरमार्केट्स की वो है स्लो म्यूज़िक। आप नोटिस करिएगा, आप कभी भी सुपरमार्केट जाएंगे तो आपको हमेशा वहाँ स्लो म्यूज़िक ही चलता मिलेगा। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत अच्छा साइंटिफिक रीज़न है। देखिए जो स्लो म्यूज़िक होता है वो आपको काम फील कराता है, वो आपके माइंड को रिलैक्स फील कराता है, वो आपको होम फील कराता है। और जब आप काम फील करेंगे, जब आप रिलैक्स फील करेंगे तो आप धीरे चलेंगे, और जब आप धीरे चलेंगे तो आप इवेंचुअली हर काउंटर पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे। और सुपरमार्केट एग्जैक्टली यही चाहता है। वो चाहता है कि उनके कस्टमर्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो सके एक एक काउंटर पे स्पेंड करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा टाइम काउंटर्स में स्पेंड करेंगे आप उतनी डिटेलिंग में जाएंगे और उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस प्रोडक्ट को अपनी ट्रॉली में या अपनी कार्ट में ऐड करें। और यही एक रीज़न है कि जब हम जिम जाते हैं तो जिम में हैवी बेस, हाई बेस के गाने आप सुनते होंगे। वह ऐसा इसलिए क्योंकि जिम में आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, इसलिए वहाँ हैवी बेस के गाने चलते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं हैवी वर्कआउट के लिए। लेकिन सुपरमार्केट का सिस्टम अलग है। सुपरमार्केट चाहता है कि आप जितना ज़्यादा हो सके टाइम स्पेंड करें हर काउंटर पे और आप हर आइटम को इक्वली टाइम दें। यही एक रीज़न है कि सुपरमार्केट्स में हमेशा स्लो म्यूज़िक चलता है। अब तीसरी जो बिज़नेस स्ट्रेटेजी है सुपरमार्केट्स की वो है बाय बिगर। देखिए मैं आपको इसको समझाता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। मान लीजिए मुझे चाय पत्ती लेनी है। अब जब आप सुपरमार्केट जाएंगे चाय पत्ती लेने, मान लीजिए मैं सुपरमार्केट गया, मुझे चाय पत्ती लेनी है, तो होगा क्या? सुपरमार्केट्स ये ट्रिक खेलता है हमारे साथ, जो सबसे बड़े पैकेट्स होते हैं, जैसे हम चाय पत्ती की बात करें यहाँ पर, तो जो 1 किलो के जो पाउच होंगे वो सबसे ऊपर में होंगे, और उसके बाद आधे किलो वाले, देन 250 ग्राम्स, देन 200 ग्राम्स। ऐसा क्यों? देखिए सुपरमार्केट चाहता है कि आप हमेशा बड़े पैकेट्स के लिए जाएं रेदर देन छोटे पैकेट्स के लिए, क्योंकि जितने बड़े पैकेट्स आप लेंगे उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है और इवेंचुअली उनमें मार्जिन प्रॉफिट भी सुपरमार्केट का ज़्यादा होता है। इसीलिए आप कभी भी कोई भी आइटम लें, हम यहाँ पे चाय पत्ती की बात कर रहे हैं, आप कोई भी आइटम लेंगे तो आप नोटिस करिएगा जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी वाले होते हैं, मैक्सिमम जो क्वांटिटी आती है उस प्रोडक्ट की वो टॉप शेल्फ में रखे रहती है, क्योंकि सुपरमार्केट चाहता है कि आप सीधे बड़े प्रोडक्ट के लिए जाएँ, बड़े क्वांटिटी वाले पैकेट्स के लिए जाएँ रेदर देन छोटे पैकेट्स के लिए। अब चौथी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है सुपरमार्केट की वो है आई लेवल। देखिए मैं आपको समझाता हूँ आई लेवल क्या होता है।
जब हम सुपरमार्केट एंटर करते हैं, जब हम सुपरमार्केट घुसते हैं, तो जो चीज़ें हमको सबसे पहले नज़र में आती है टॉप शेल्फ में, वो हमारी आई लेवल पे होती है। जो चीज़ें हमको सबसे पहले नज़र आती है, जो हम सबसे पहले नोटिस करते हैं, वो हमारी आई लेवल पे होती है। तो सुपरमार्केट्स ये चीज़ बहुत अच्छे से जानता है, और एक रिसर्च के हिसाब से ये चीज़ पता भी चली है कि जो टॉप शेल्फ की जो चीज़ें होती हैं वो 30% ज़्यादा जल्दी बिकती है एज़ कम्पेयर टू लोअर आइटम्स। तो इसीलिए कई ऐसे ब्रांड्स हैं, कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो सुपरमार्केट्स को पे करती है कि वो उनके प्रोडक्ट को टॉप शेल्फ में रखें। और यही एक रीज़न है कि सुपरमार्केट्स में आप नोटिस करेंगे कि कई ब्रांडेड आइटम्स जो होते हैं वो टॉप शेल्फ में ही रखे जाते हैं, क्योंकि ब्रांड्स कई बार उनको पे करते हैं, या कई बार सुपरमार्केट्स जानबूझ के उन आइटम को टॉप शेल्फ में रखते हैं जिनमें उनका मार्जिन प्रॉफिट ज़्यादा होता है। क्योंकि हमेशा एक ह्यूमन नेचर है कि हम सबसे पहले ऊपर की चीज़ें नोटिस करते हैं, और हम ज़्यादा झुकने की ओर नहीं जाते, हम ज़्यादा एफर्ट नहीं करते सुपरमार्केट्स में, ज़्यादा हम झुक के चीज़ें नहीं लेते। इसलिए सुपरमार्केट में जो टॉप की जो शेल्फ की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा जल्दी बिकती हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर शेल्फ्स। अब पांचवी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है सुपरमार्केट की, वो है टॉयज़ एट लोअर शेल्फ्स। देखिए, सुपरमार्केट ये चीज़ बहुत अच्छे से समझता है कि बच्चों का शॉपिंग में बहुत बड़ा रोल है। देखिए, इसीलिए वो जो टॉयज़ होते हैं, बच्चों के जो खिलौने होते हैं, वो जानबूझ के लोअर शेल्फ्स में रखते हैं, क्योंकि देखिए उनका ये बहुत सिस्टम क्लियर है। वो चाहते हैं कि बच्चे टॉयज़ तक पहुँचे और टॉयज़ को देखें, क्योंकि जब तक वो देखेंगे नहीं तब तक वो अपने पेरेंट्स से ज़िद नहीं करेंगे उसको लेने के लिए। इसीलिए सुपरमार्केट्स में जो टॉयज़ होते हैं, जो बच्चों के आइटम्स होते हैं, आप कुछ भी ले लीजिए, बच्चों के खिलौने या बच्चों के जो आइटम्स होते हैं, वो हमेशा लोअर लेवल्स में रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे उन चीज़ों को देखें, उन चीज़ों को पकड़ें, और इवेंचुअली अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से उन चीज़ों के लिए ज़िद करें और उन्हें कन्विंस करें कि वो चीज़ उन्हें खरीद कर दी जाए। छठवीं जो बिजनेस स्ट्रेटजी है सुपरमार्केट की, वो है मैक्सिमम डिस्काउंटेड प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ आइल। अब मैं आपको पहले समझाता हूँ आइल क्या होता है। देखिए, आइल वो जगह है जो दो रोज़ के बीच की जो जगह होती है, जो दो रोज़ के बीच का जो पैसेज होता है, उसको हम आइल कहते हैं, जहाँ पे हम यूजुअली अपनी ट्रॉली रखते हैं सामान निकाल के रखने के लिए, उस जगह को हम आइल कहते हैं। तो सुपरमार्केट्स हमेशा जो उनके सबसे ज़्यादा डिस्काउंटेड प्रोडक्ट होते हैं वो आइल के एंड पे रखते हैं, यानी कि कॉर्नर पे। क्योंकि एक स्टडी में ये चीज़ पता चली है कि सुपरमार्केट्स में जो कस्टमर्स हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं आइल के कॉर्नर पे, क्योंकि वहाँ पे जगह भी ज़्यादा होती है और वहाँ पे लोग टाइम भी अपना ज़्यादा स्पेंड करते हैं। इसीलिए सुपरमार्केट्स जो अपने सबसे ज़्यादा डिस्काउंटेड प्रोडक्ट होते हैं वो आइल के एंड पे रखते हैं, कॉर्नर पे, ताकि लोग उन्हें ज़्यादा देर तक देखें और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो उनको उस चीज़ को लेने की। सातवीं जो बिज़नेस स्ट्रेटेजी है सुपरमार्केट की, वो है नो क्लॉक पॉलिसी। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। जब आप एक सुपरमार्केट जाते हैं तो आप नोटिस करिएगा वहाँ वहाँ आपको कभी क्लॉक्स नहीं मिलेंगे। इसके पीछे एक बहुत अच्छा लॉजिक है सुपरमार्केट्स का। देखिए, होता क्या है, मान लीजिए अगर मैं शॉपिंग कर रहा हूँ और मैंने आधी शॉपिंग कर ली है, मैं स्टोर आधा घूम चुका हूँ और मेरी ट्रॉलीज भी ऑलमोस्ट भर गई है, और अगर मुझे फिर क्लॉक दिखती है, मान लीजिए मुझे क्लॉक दिख गई है एक वॉल पे, तो होगा क्या, क्योंकि मैं देखूंगा कि टाइम हो गया है, और हो सकता है मुझे कहीं जाना भी हो सकता है मैं ट्रॉली देखूंगा और मैं फिर अब टाइम देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार ठीक है, जो मुझे सामान लेने थे, जो मेरी ज़रूरत के सामान थे वो मैं ले चुका हूँ, तो अब मैं आगे के काउंटर चेक ना करूँ और मैं इवेंचुअली मैं यहीं से चेकआउट करा के घर चले जाऊँ। इसीलिए सुपरमार्केट्स में कभी आपको क्लॉक नहीं मिलेंगी, और अगर वो मिलेंगी भी तो वो आपको मिलेंगी सीधा बिलिंग काउंटर्स पे, क्योंकि सुपरमार्केट नहीं चाहता कि आप आधे स्टोर से जाएं, या सुपरमार्केट ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप शॉपिंग करते वक्त टाइम के बारे में सोचें, क्योंकि आप अगर टाइम के बारे में सोचेंगे तो आप जल्दी शॉपिंग करेंगे और आप तब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आप सिर्फ उन चीज़ों को ध्यान देंगे जो आप घर से सोच के आए हैं कि मुझे ये लेना है, और तब उनका इवेंचुअली इसमें एक लॉस है। इसीलिए सुपरमार्केट्स में आपको क्लॉक्स कभी नहीं मिलेंगे, और जो मिलेंगे भी वो आपको बिलिंग काउंटर में मिलेंगे, क्योंकि सुपरमार्केट चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें सुपरमार्केट में और हर एक काउंटर पे। आठवीं जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है सुपरमार्केट्स की, वो है नो मिडिल एग्जिट। आप नोटिस करिएगा, जब आप सुपरमार्केट जाते हैं आपको हमेशा वहाँ वन एंट्रेंस वन एग्जिट ही होती है। ऐसा क्यों? सुपरमार्केट बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप
आधे स्टोर तक घूमें और आपको एग्जिट मिले और आप वहाँ से एग्जिट करके बिलिंग करा के एग्जिट करके निकल जाए। इसीलिए सुपरमार्केट में सिर्फ एक ही एग्जिट होती है और एंट्रेंस भी एक ही होता है। क्यों? देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आधा स्टोर घूमा और मेरी ट्रॉली फुल हो गई है और मुझे उसके बाद एग्जिट दिखा, तो चांसेस है कि मैं आगे के काउंटर चेक नहीं करूँगा और मैं सोचूंगा कि मैं यहाँ से चेकआउट करा के निकल जाता हूँ। इसीलिए वहाँ कभी आपको मिडिल एग्जिट नहीं मिलेगी, क्योंकि सुपरमार्केट चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। भले आपको 4 ही आइटम लेने हों, भले आप 4 ही आइटम लें, लेकिन सुपरमार्केट चाहता है कि आप 4 आइटम लेने के लिए भी पूरा स्टोर घूमें। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि आपको अगर 4 आइटम लेने हैं तो आप 4 आइटम लें और आप अपना चेकआउट करा के निकल जाए। क्योंकि आप हमेशा ये चीज़ हमारे साथ होती है कि हम जाते हैं, हम मान के चलिए हम सोच के गए हैं कि 10 आइटम लेंगे, लेकिन जब हम घर आते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि हमने 15 से 17 आइटम लेके आए हैं। तो वो सुपरमार्केट की ट्रिक्स है, क्योंकि वो चाहता ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान वहाँ से लें, और इसीलिए आपको सुपरमार्केट्स में कभी मिडिल एग्जिट नहीं मिलेगी। इसका जस्ट उल्टा सिनेरियो होता है सिनेमा हॉल्स। आप सिनेमा हॉल्स गए होंगे तो आप नोटिस करिएगा, सिनेमा हॉल्स में 6 एग्जिट होते हैं, 3 राइट हैंड साइड और 3 लेफ्ट हैंड साइड। ऐसा क्यों? देखिए, सुपरमार्केट और सिनेमा हॉल्स का सिस्टम अलग है। सिनेमा हॉल जब हम जाते हैं तो हम पहले ही टिकट के लिए पे कर चुके होते हैं, तो इससे सिनेमा हॉल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 10 मिनट देखें या आप आधे घंटे देखें या आप पूरी फिल्म बैठ के देखें। अगर आप 10 मिनट भी बैठ के देखेंगे और अगर आप उसके बाद वॉकआउट कर जाएं तो उनका उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपने टिकट के लिए पहले से ही पैसे पे कर चुके हैं। लेकिन सुपरमार्केट में ये चीज़ उनके लॉस में आती है। मान लीजिए आपने अगर सिर्फ आधा ही स्टोर घूमा और आप एग्जिट ले लिए, तो होगा क्या? उससे उनको नुकसान होगा, क्योंकि आपने आगे के काउंटर चेक नहीं किए। 9वीं जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है सुपरमार्केट की, वो है फ्रिजेस एट द एंड। आप नोटिस करिएगा, आप कभी भी सुपरमार्केट की जब आपकी शॉपिंग हो जाए तो आप नोटिस करिएगा जो फ्रिजेस होते हैं वो आपको सबसे आखिरी में मिलेंगे, बिलिंग काउंटर्स के थोड़े से पहले। ऐसा क्यों? देखिए, सुपरमार्केट ये चीज़ बहुत अच्छे से जानता है कि जब आप स्टोर में आ रहे हैं तब आप कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आप तब एक लिस्ट के हिसाब से आ रहे हैं। आप घर से सोच के निकले कि हमको इतने आइटम्स लेने हैं, तो तब आपके माइंड में बहुत क्लियर है कि आप जो जो सामान लेने आए हैं आप वही लेंगे। और मिडिल में इसलिए भी नहीं रखता क्योंकि मिडिल में भी हमारा दिमाग काम करता है, लेकिन जब एंड में जब हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है तो हमारा एक ह्यूमन नेचर है कि जब हम घर जाने की कोशिश करते हैं, जब हम बिलिंग करवाने के लिए बढ़ते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि अब घर जाना है तो अब कुछ ठंडा ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि आप तब कोल्ड ड्रिंक उठाएं, या मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि तब आप कुछ ठंडा पीने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जो फ्रिजेस होते हैं वो आप नोटिस करेंगे वो सबसे एंड में होता है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा। 10वीं जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है सुपरमार्केट की, वो है कैंडी बार्स एट द बिलिंग काउंटर। आप नोटिस करिएगा, जब हमारी शॉपिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है और जब हम बिलिंग काउंटर्स की ओर जाते हैं तो बिलिंग काउंटर के बिल्कुल सामने आपको कैंडी बार के स्टॉल्स मिलेंगे, जहां 10-20 रुपए के कैंडी बार्स आपको मिलते हैं। वो स्टॉल्स वहीं क्यों रखे जाते हैं? ऐसा क्यों? देखिए, वो स्टॉल्स वहाँ इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि सुपरमार्केट आपसे आपकी बिलिंग टाइम पे भी सेल्स चाहता है। वो चाहता है कि आप जब तक बिलिंग करा रहे हैं तब भी आप उनसे कुछ ना कुछ खरीदें। क्योंकि होता क्या है, आप ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सुपरमार्केट में बिलिंग कराने में भी हमको 5 से 7 मिनट लगते हैं। अगर हमारे सामने 2 से 3 कस्टमर हैं तो ये टाइम और बढ़ता है, और अगर नहीं भी होगा तो भी हमको 5 से 7 मिनट तो लगता ही है। और सुपरमार्केट आपसे उस टाइम भी सेल्स जनरेट करवाना चाहता है, इसीलिए वो स्टॉल्स जो होते हैं कैंडी बार्स के वो वहीं रखे जाते हैं जानबूझ के। क्योंकि मान लीजिए मेरी पूरी शॉपिंग हो गई है और मैं अपनी बिलिंग करा रहा हूँ, तो क्योंकि बिलिंग में 5-7 मिनट लगने हैं तो मैं इधर उधर देखूंगा, इवेंचुअली मैं यहाँ वहाँ देखूंगा कि कुछ सामान छूट तो नहीं गया। तो क्योंकि सबसे सामने कैंडी बार के स्टॉल्स होंगे तो मैं एक नज़र उनमें भी मार लूँगा। तो चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ है कि मैं वहाँ से एक कैंडी बार उठा के अपनी शॉपिंग कार्ट में ऐड कर लूँगा। और सुपरमार्केट एग्जैक्टली आपसे यही चाहता है, इसीलिए कैंडी बार के जो स्टॉल्स होते हैं वो बिलिंग काउंटर के बिल्कुल सामने होते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा इनमें से कितनी ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजीज़ है या ट्रिक्स है जो आपने सुपरमार्केट में नोटिस की है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आगे भी लाता रहूँगा। दिस इज़ इनसाइड इन्फो विथ मी अनुराग शर्मा। थैंक यू सो मच गाइस।